बहुत समय पहले की बात है। संसार जब अत्याचार और अन्याय से त्रस्त हो रहा था, तब ब्रह्मांड की शक्तियों ने मिलकर एक ऐसी देवी को जन्म दिया जो समस्त दुष्टों का संहार कर सके। ये देवी कोई और नहीं, स्वयं मां बगलामुखी पार्वती थीं। 10 महाविद्याओं में से एक, स्तंभन शक्ति की अधिष्ठात्री। माता का प्रकट होना तब हुआ जब सृष्टि में प्रलय का संकट आया था। चारों ओर तूफान चल रहे थे, पृथ्वी कांप रही थी और ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी देवता चिंता में पड़ गए। तब भगवान विष्णु ने मां त्रिपुरा सुंदरी से प्रार्थना की और उनकी महाशक्ति से प्रकट हुई देवी बगलामुखी। माता ने पीतांबर वस्त्र धारण किए। उनका रूप सुनहरा था और वह पीले कमल पर विराजमान थी, इसीलिए उन्हें पीतांबरा देवी भी कहा जाता है। उनके हाथों में एक ग्रंथ और एक गदा होती है और वे अपने भक्तों के शत्रुओं की मेवाणी और शक्ति को रोकन देने में सक्षम हैं। एक बार एक दैत्य मदन अपने तप से वरदान प्राप्त कर अजेय बन गया। उसने देवताओं को हराना शुरू कर दिया और पृथ्वी पर आतंक मचाने लगा। इंद्र, अग्नि, वरुण सभी उससे हार गए। कोई उसका कुछ नहीं कर सका। तब सभी देवता मां बगलामुखी के पास पहुंचे और उनसे रक्षा की याचना की। मां मुस्काई और कहा, अब समय है मेरे स्तंभन बल का उपयोग करने का। उन्होंने एक पीले कमल पर ध्यान लगाया और ध्यानावस्था में ही वह उस दैत्य के पास पहुंची। जैसे ही मदन ने उन्हें देखा, उसने उन पर वार किया, लेकिन मां ने अपनी शक्ति से उसके वचन और शरीर दोनों को रोक दिया। वह स्तंभित हो गया, न चल सकता था, न बोल सकता था, न सोच सकता था। मां ने गदा से उसकी शक्ति को नष्ट कर दिया। मदन गिड़गिड़ाया और कहा, मां, मुझे क्षमा करें। मां ने कहा, तेरी शक्ति अहंकार से दूषित हो गई थी, इसलिए तुझे रोकना आवश्यक था। मां ने उसे जीवन दान तो दिया, लेकिन उसकी सारी दैवी शक्ति वापस ले ली। इस प्रकार धरती और स्वर्ग फिर से शांत हो गए। मां बगलामुखी का यह रूप न केवल रक्षक है, बल्कि कानून, न्याय, राजनीति और वाणी पर नियंत्रण उनके लिए भी अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। उनके उपासक अक्सर मुकदमों में विजय पाते हैं, शत्रु नष्ट होते हैं और वाणी में तेज आ जाता है। कहते हैं कि जो भक्त पीले वस्त्र पहनकर, पीले आसन पर बैठकर, पीले फूलों से, पीले भोग के साथ एयुम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टाना वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वां कीले बुद्धिम विनाशय ह्लीं एयुएम स्वाहा मंत्र का जाप करता है, उसकी रक्षा स्वयं मां करती हैं। मां का एक प्रमुख मंदिर दतिया मध्य प्रदेश गांव में है और एक शक्तिपीठ हिमाचल के बंजार क्षेत्र गांव में भी स्थित है, जहां आज भी लोग न्याय की आशा में आते हैं। मां बगलामुखी की साधना अत्यंत गुप्त मानी जाती है और गुरु कृपा से ही सिद्ध होती है। उनका मंत्र, उनका ध्यान और उनका यज्ञ, ये सभी शत्रुओं को शांत करने में अत्यंत कारगर माने जाते हैं। किंवदंती है कि एक बार एक राजा पर झूठे आरोप लगे। वह बहुत परेशान हुआ और जंगल में जाकर मां बगलामुखी की उपासना करने लगा। कुछ ही दिनों में उसके विरोधी आपस में उलझ गए और सत्य सामने आ गया। मां की कृपा से वह राजा फिर से अपने राज्य में सम्मानपूर्वक लौटा। तभी से वह मां के लिए हर वर्ष पीले वस्त्रों में यज्ञ कराता था। मां बगलामुखी की कृपा से हम अपने जीवन की सभी बाधाओं को स्थिर कर सकते हैं। शत्रु, संकट, गलत आरोप, बुरी वाणी, सब पर मां की स्तंभन शक्ति काम करती है। इसलिए उन्हें वाणी की अधिपति देवी, शत्रुनाशिनी, स्तंभन शक्ति की स्वरूपा कहा जाता है। जिनके सिर पर मां बगलामुखी का हाथ होता है, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता।